ये कहानी बीरबल और आधी सजा अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय पर आधारित है। दरबार में एक अमीर व्यापारी और गरीब किसान के बीच पैसों का झगड़ा होता है। अकबर जब उलझ जाते हैं तो बीरबल अपनी चतुराई से सच्चाई सामने लाते हैं और एक अनोखा फैसला सुनाते हैं, आधी सजा। कहानी में हास्य भी है, न्याय भी और एक गहरी सीख भी। महाराजा सलाम। महाराजा, दरबार के बाहर दो आदमी खड़े हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा बीरबल, उन दोनों को दरबार में बुलाओ। संतरी, वो दोनों आदमी जो बाहर खड़े हैं उन्हें अपने साथ दरबार में लेकर आए। आप दोनों को महाराजा ने दरबार में बुलाया है। आप दोनों मेरे साथ अंदर चलिए। और सैनिक उन्हें दरबार में ले जाता है। महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। महाराजा, ये गोविंद और रघु हैं। आप दोनों अपनी समस्या को विस्तार से बताएं। कहिए, आप दोनों की क्या समस्या है? जहांपना, गोविंद ने मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, लेकिन अब लौटाने से इनकार कर रहा है। अब वापस देने में आनाकानी कर रहा है। रघु, क्या ये सच है? झूठ। मैंने उसे पहले ही पैसे लौटा दिए थे, मगर ये लालच में फिर मांग रहा है। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। महाराजा। महाराजा कुछ सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है, बीरबल की मदद लेनी पड़ेगी। बीरबल, तुम ही निर्णय करो। रघु और गोविंद, तुम दोनों ध्यान से सुन लो। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गोविंद, तुमने रघु को रुपया कब और कहाँ लौटाए थे? बीरबल जी, 3 महीने पहले मैंने इसे अपने खेत में आम के पेड़ के नीचे पूरी 100 मुद्राएं लौटा दी थीं। महाराजा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। महाराजा, आधा सच मैं जान गया हूँ, परंतु पूरा सच जानने मुझे कल तक का समय चाहिए। ये कोरा झूठ बोल रहा है। आप दोनों को कल भी दरबार में आना है। अब आप जा सकते हैं। महाराजा की जय हो। दरबार से वापस चले जाते हैं। महाराजा की जय हो। महाराजा की जय हो। महाराजा की जय हो। और उसी रात महाराजा के कक्ष में। क्या बात है बीरबल? बीरबल, आज तुमने दरबार में जो 2 आदमी आए थे उनके लिए तुमने 1 दिन का समय क्यों मांगा? सच तुम आज ही बता सकते थे, है ना? जी महाराज, मैं आधा सच आज ही जान गया था, परंतु महाराजा, मैं आपके सामने पूरा सच रखना चाहता हूँ। इसमें से रघु या गोविंद कौन झूठा है, ये कल सबको बताऊंगा। और दूसरे दिन सुबह होते ही बीरबल अपने संतरी के साथ गोविंद के खेत की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद बीरबल गोविंद के खेत पर पहुंच जाता है। बीरबल को खेत देखकर आश्चर्य होता है। वो पूरा खेत देखता है। दूसरे दिन फिर रघु और गोविंद दरबार में हाजिर होते हैं। बीरबल, आज की सभा आरंभ करे। जी महाराज। गोविंद, तुमने कल कहा था कि तुमने रघु को 3 महीने पहले ही 100 सोने की मुद्राएं लौटा दी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। बीरबल जी, मैंने सच में रघु को 3 महीने पहले ही 100 सोने की मुद्राएं लौटा दी थीं। गोविंद झूठ बोल रहा है फिर से। बीरबल जी, मुझे मेरी कोई मुद्रा नहीं मिली है। हाँ रघु, मुझे मालूम है, उसने तुम्हें कोई मुद्राएं नहीं लौटाया है। गोविंद झूठ बोल रहा है। महाराजा, गोविंद खरा झूठ बोल रहा है। हाँ, इसने सच क्या रघु है? को हाँ, कोई सच भी क्या मुद्रा है? नहीं लौटाई है। ये गोविंद झूठा है महाराज। महाराज, आज सुबह मैं और संतरी गोविंद के खेत पर गए थे। वहां जाके जो मैंने देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि गोविंद के खेत में कोई भी आम का पेड़ नहीं है, परंतु गोविंद ने कहा था कि उसने रघु को अपने खेत में आम के पेड़ के नीचे की मुद्रा लौटाई है। वहां आम का पेड़ है ही नहीं महाराजा। वहां सिर्फ खेत की जमीन पर छोटे पौधे ही लगे दिखे हमें। महाराजा, ये गोविंद बार बार झूठ दोहरा रहा है। गोविंद, अगर 3 महीने पहले वहां आम का झाड़ था तो वो कहाँ गया? गोविंद चुप हो जाता है। इसकी तुम्हें खड़ी सजा मिलेगी। अरे बीरबल, ये आधी सजा क्या है?
जरा समझा कर बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। बीरबल, आधी सजा, ये सजा होगी कि भी नहीं। महाराजा, गोविंद को पूरी सजा होती अगर वह कहता है मैंने मुद्राएं नहीं ली है, परंतु ये झूठ को अभी भी सच ही बता रहा है कि मैंने मुद्राएं लौटा दी है। गोविंद आधा सच बोल रहा है परंतु आधा झूठ बोल रहा है, इसलिए इसे आधा झूठ बोलने की आधी सजा दी जाएगी। महाराजा, इसे जेल की काल कोठरी में बंद रखो, परंतु इसे जेल के दरवाजे के अंदर आधे शरीर और आधे शरीर जेल के दरवाजे के बाहर रखो, ताकि झूठ की शर्म इसे अंदर भी जलाए और बाहर भी। वाह बीरबल, क्या मजेदार सजा सुनाई है तुमने। बीरबल, तुमने झूठे को सच का आईना दिखा दिया। जहापना, झूठ चाहे कितना भी चालाक हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। पूरे दरबार में बीरबल की तारीफ होती है वाह बीरबल वाह। और गोविंद को पछतावा होता है। गोविंद, जीवन में अच्छे काम करो, बुरे काम का बुरा नतीजा तुम देख रहे हो। और संतरी गोविंद को अपने साथ जेल ले जाता है और अंत में सच्चाई की जीत होती है। गोविंद नाच उठता है